नमस्कार दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.3। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। फर्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त मतलब मान लेना है ए बराबर कोई ट्रांसपोज इसका दिल है, ए का ट्रांसपोज है, ए का जो अवयव है उसका ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है। मान लीजिए ए अवयव है तो इसका ट्रांसपोज निकालना रहेगा, उसी को हम परिवर्त कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 2-3 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है जो सममित अवयव होगा, और सेकंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव होगा। थर्ड ए प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा जब ए का अवयव दिल है उसका भी ट्रांसपोज और ऊपर से एक और ट्रांसपोज है उसको निकालने कहेगा तो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ए वी का ट्रांसपोज और वी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तब ये दोनों आपस में बराबर होगा। छठा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है। और सातवां के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.3। देखिए मान लीजिए ए अवयव होता है, ए का ट्रांसपोज इतना है। देखिए अपने से ख़त्म हो गया था ये लाइट, जिसके कारण इतना ही बना पाए। आप तीसरा समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए ये ए अवयव दिल है और इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दिए, सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में बदल दिए हैं और थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में बदल दिए हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदल जाता है ट्रांसपोज निकालने के लिए। जैसे ये है, दूसरा ए का अवयव है, देखिए ये अब फर्स्ट पंक्ति ये है तो फर्स्ट पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दिए और सेकंड पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए, इसीलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ठीक है। देखिए और ये तीसरा है ए का जो अवयव दिल है इतना है और इसका हम जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे। तो फर्स्ट पंक्ति ये है तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में बदलेंगे तो -1 5 और 6 हो जाएगा। सेकंड पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे तो √3 5 और 6 हो जाएगा। और थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में बदलेंगे तो 2 3 और -1 हो जाता है। सिंपल है। ए कोई अवयव रहेगा उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलेगा तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, ठीक है। ट्रांसपोज निकाले के लिए एकदम सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ए वी दिल है, सत्यापित करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहले फर्स्ट बनाते हैं तो पहले ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का जो अवयव है -1 2 और 3 5 7 और 9 माइनस के 2 1 और 1 प्लस जो वी का ट्रांसपोज वी का जो अवयव है -4 1 और -5 है, 1 2 और 0 है, 1 3 और 1 है, ठीक। तो इसको हमको ए प्लस बी का जो अवयव हमको याद करना है, बीच में प्लस का साइन है तो इस दोनों को जुट जाएगा। तो -1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 और -4 तो -5 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो जुट गया। 2 + 1 3 3 + -5 तो -2 होगा, बड़ा का साइन माइनस में है, -2 घट गया। और 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 और -2 + 1 तो -1 होगा, -2 में से 1 घटेगा तो -1 हो गया, 1 हो गया। तो देखिए 1 + 3 4
और 1+1+1 ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब A+B का ट्रांसपोज। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। फर्स्ट ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा कि निकाल ही दें। देखिए ए का जो ट्रांसपोज निकलेगा, देखिए ये है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा, पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे। देखिए -1 2 3 पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। सेकंड पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे। 5 7 9 और -2 1 1 ये का ट्रांसपोज हो गया। और वी का ट्रांसपोज जो होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल कर -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1। ठीक है, अब प्रश्न से चलते। प्रश्न है A+V का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए तो A+B हम निकाले हैं, ये है। तो A+B -5 3 और -2 6 9 और 9 है। -1 4 और 2 है। इसका क्या है, ट्रांसपोज है, तो इस पर ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हम निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज है -1 5 और -2 2 7 और 1 3 9 और 1। ठीक, प्लस वी का जो ट्रांसपोज है ये है -4 1 1 1 2 और 3 -5 0 1। तो ये दोनों को हमको इसके और इसके बराबर हमको लाना है। तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा और ये दोनों जुटेगा। यहीं पे कर लें, चलिए प्रयास करते हैं। तो देखिए ये इसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे। तो -5 3 और -2 फर्स्ट पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ में बदल दिए। और सेकंड के भी ऐसे करेंगे 6 9 और 9 -1 4 और 2 ये हो गया। और ये दोनों है ना, जुट जाएगा। इसका तो ट्रांसपोज निकाल दिए हैं, तो ये ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जुटेगा। तो -1 और -4 -5 हो जाता है। बीच में प्लस का साइन है। 5 + 1 6 -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। 2 + 1 3 ठीक है। और 7 + 2 9 और देखिए 1 + 3 4 हो जाएगा। और 3 ± -5 तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 3 में से -5 -2 बचेगा। 9 + 0 9 और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये बराबर है ना, तो ये सत्यापित हो गया ना कि ए का ट्रांसपोज A+B का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज बराबर है। ठीक है, नीचे लिख देना आता है इतना A+B का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर +B का ट्रांसपोज सत्यापित हुआ। ठीक है, इस दूसरा क्वेश्चन का आप सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है, देखिए सेकंड है A-B का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज। इसे आप डायरेक्ट भी नहीं बना सकते हैं, पहले इसे डायरेक्ट बना लेते हैं। A-B निकाल लेते हैं। देखिए इसको समझना रहेगा, समझिएगा। A-B हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो A-B हम डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, यह है किताब। देखिए A-B आप अलग निकाल लीजिए। देखिए हम निकाल रहे हैं, ए का व्यू है -1 और -4 और बीच में माइनस है।
तो ए माइनस बी का जो अवयव होगा माइनस माइनस प्लस निकाल ही ले कहा। पहले ए का अवयव लिखिए। ए का जो अवयव है -1 2 और 3 और 5 7 और 9 और -2 1 और 1 माइनस बी का जो अवयव है -4 1 और -5 1 2 और 0 और 1 3 और 1 इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, बराबर ए का ट्रांसपोज तो निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का जो अवयव है इसे भी ऐसे कर दें, लाइए कर देते हैं। -1 2 और 3 है, 5 7 9 है, -2 1 1 है। ए का इस पर ट्रांसपोज है माइनस। बी का जो अवयव है -4 1 और -5 है, 1 2 और 0 है और 1 3 और 1 है। इस पर भी ट्रांसपोज है। तो देखिए पहले तो हमको घटाना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। उसमें ए माइनस बी हम निकाल दिए थे पहले ही, तो पहले हम ए माइनस बी ज्ञात करते हैं। तो -1 माइनस माइनस के प्लस हो गया, तो प्लस में 4 और -1 तो ये 3 बचेगा। 2 -1 1 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 5 8 5 -1 4। आप लोगों को घटाओ तो आना आता होगा। और 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 तो -3 1 -3 तो -2 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे। -1 2 और 3 5 7 9 और थर्ड पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। -2 1 1 ट्रांसपोज निकल गया। अब इसका भी निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। तो -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। तो 3 1 और 8 4 5 और 9 -3 और 2 0। इसका तो ट्रांसपोज और ए माइनस बी भी निकल गया। अब इसका हमको ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ई है, इससे हमको हटाना पड़ेगा। तो -1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो -1 + 4 तो क्या होगा 3 होगा। प्लस में 4 है, -1 घटेगा तो 3 बचेगा। 5 -1 4 माइनस के 2 -3 हो जाएगा। और 2 -1 1 बचेगा। 7 -2 तो 5 1 -3 तो माइनस के 2 3 में माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 3 + 5 8 9 -0 तो 9 यहाँ पे रहेगा। 1 -1 0, ये सत्यापित हुआ था। ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज को सत्यापित करता है। ठीक है, सत्यापित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ए का इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये है इसका बी। ठीक है, तो ट्रांसपोज को देखिए हम देखिए एगो पॉइंट हम लिखाए हैं। जब ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और उसका एक बार और ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो वो ए के बराबर आता है। समझ में आया? देखिए जैसे में इसका ट्रांसपोज दिया है, इसका एक और हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर होगा,
1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम निकाल देते हैं a प्लस बी। a प्लस बी पहले ज्ञात करें, तो चलिए इसका a का ट्रांसपोज है, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले a का जो ट्रांसपोज है वो लिख देते हैं 3 4 -1 और 2 0 और 1 है। ठीक, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका एक बार और ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो पंक्ति को हम क्या में बदलेंगे, स्तंभ में। तो 3 और 4 -1 और 2 0 और 1, इसका अभी किसके बराबर हो गया, ए और बी के बराबर हो गया। ए के बराबर हो गया, अब बी भी यहाँ दे लें, अब तो हो जाएगा। तो हम पहले ज्ञात करते हैं क्या, अब ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो हमको ए मिल गया 3 -1 0 4 2 और 1 प्लस बी जो मिला, प्लस बी कितना है -1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, तो ए प्लस बी जो निकल कर आएगा 3 प्लस -1, 3 प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और -1 प्लस 2 है, तो -1 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 0 प्लस 1 तो 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 3 4, ए प्लस बी आया। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न से चलते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है। देखिए हम ए प्लस बी निकाल कर लाए हैं इतना, तो हम ए प्लस बी पहले मान दे देते हैं 2 1 1 5 4 और 4। और देखिए ए का ट्रांसपोज हमको दिया हुआ है निकाल कर, ए का ट्रांसपोज इतना है, ए का ट्रांसपोज न है, तो यहाँ पे क्या खोज रहा है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज खोज रहा है, तो हम वही वाला लिख देंगे 3 4 -1 और 2 0 और 1 प्लस, देखिए और बी का ट्रांसपोज खोज रहा है। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कन्हू निकाले हम नहीं ना, तो ये बी का मान देगा। पहले हम बी का मान लिख लेते हैं, बी का मान है -1 2 और 1 1 2 और 3 है। ठीक, और इसका हम ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। कहा कि इसका ट्रांसपोज पहले से ही निकल था, इसलिए हम इसको पूरा सुटेबल ट्रांसपोजे में बैठा दिए हैं। तो चलिए इसका पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे, 2 1 और 1 हो जाएगा, 5 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और इसका देखिए पहले तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो अभी 3 4 -1 2 और 0 1 अभी वैसे ही लिख दीजिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा, तो -1 2 और 1 1 2 और 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, इसी में ये 2 1 1 5 4 और 4, देखिए, और 3 प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 तो 1 बचेगा, 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4। अब देखिए ये दोनों बराबर में है ना, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आता है इतना और इतना सत्यापित करता है। ठीक है, दोनों बराबर लाना है, हो गया। देखिए तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में बना लीजिएगा।
ए माइनस बी। अभी सिंपल वही था, खाली बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है। सब सिंपल वही है, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में बना लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ ए का ट्रांसपोज जब वी इतना दे लेते हैं, हमको इतना का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। ए प्लस 2v का ट्रांसपोज है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस 2v का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा ना। क्या ए का ट्रांसपोज प्लस 2v का ट्रांसपोज के ये बराबर हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज हमको दिया हुआ है -2, 3 और 1 और 2। इसका ट्रांसपोज देखिए निकाला हुआ था, तो लिख दिए। और 2 और v का ट्रांसपोज तो नहीं है, ये v बराबर है। तो v का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे b लिख देते हैं। 1 0 1 और 2 है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो -2 3 1 और 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसका जब ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे। तो -1 0, ठीक, -1 और 0 तो गुना होगा। तो 1 मिनट, देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए और सेकंड पंक्ति को भी स्तंभ में बदलना होगा। तो 1 और 2, ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या करना है, -2 3 1 और 2 है, ठीक, प्लस 2 में इसको गुना करना है। तो 2 -2 हो जाएगा। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आएगा -2 प्लस -2 -4, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 4 6। यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का अवयव और बी का अवयव दिया हुआ है। हमको सत्यापित करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए का जो अवयव है 1 -4 3 और बी का जो अवयव है -1 2 और 1 है। ये 3 गुने 1 कोटि का है, ये 1 गुने 3 कोटि का, और इसमें n और m समान है, तो गुना के लिए अनिवार्य। तो जो हमको कोटि अवयव प्राप्त होगा वो 3 गुने 3 कोटि का अवयव प्राप्त होता है। देखिए तो गुना करते हैं भी। तो फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो -1, फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ में गुना करेंगे 2 1, थर्ड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 में 1 से गुना होगा तो 4। सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में तो -4 गुने 2 -8, इसमें -4, और थर्ड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो -3, और थर्ड पंक्ति को सेकंड में तो 6, और इससे 1 से गुना करेंगे तो 3। ये हो गया ए बी, ठीक है। अब हमको देखिए चूँकि v का भी ट्रांसपोज निकाल दीजिए। b का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको क्या करना, पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ता। तो इस सिंगल पंक्ति है, इसे हमको स्तंभ में बदलना होगा। तो -1 2 और 1, ये हो गया b का ट्रांसपोज। और a का जो ट्रांसपोज होगा, देखिए a का जो ट्रांसपोज होगा, देखिए फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति और थर्ड। तो फर्स्ट पंक्ति को हम जब स्तंभ में बदलेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इस सेकंड पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 4, और थर्ड को 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ट्रांसपोज। अब क्या करना होगा, अब प्रश्न से ए बी का जो ट्रांसपोज और वी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है उसी को हमको गुना करना पड़ेगा। ए बी हम अभी निकालने हैं इतना, तो ये भी लिख दीजिए -1 2 1
4 माइनस के 8 माइनस 4 माइनस 3 6 और 3 है। इस पर ऊपर ट्रांसपोज है और जो बी का ट्रांसपोज अभी हम निकाले हैं -1 2 1 और ए का जो ट्रांसपोज है क्या है 1 माइनस 4 और 3। ठीक, यही है। तो इसका हमको क्या पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसका हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो -1 2 1 4 माइनस के 8 और माइनस 4 माइनस के 3 6 और 3। इसको हम ट्रांसपोज में बदल दिए। अब ये गुना होगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हम गुना करेंगे तो देखिए फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो -1, फर्स्ट पंक्ति को सेकंड में करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 में 4 से गुना होगा तो 4 और फर्स्ट पंक्ति को थर्ड स्तंभ में गुना करेंगे तो -3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, -4 गुने 2 -8 और द्वितीय 6 और थर्ड पंक्ति को हम फर्स्ट स्तंभ में गुना करेंगे तो 1 से 1 गुना करें 1 और 1 में -4 से गुना करें -4 और ये 3। ठीक है, ये 3 गुने 1 कोटि का आई है 1 गुने 3, इसमें एन और एम समान है तो कोटि हमको जो अवयव प्राप्त हुआ 3 गुने 3 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। अब देखिए ये और ये समान है कि नहीं, बिल्कुल समान है। तो अतः ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज सत्यापित हो गया होगा। ठीक है, यही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसके दो प्रश्न और है, एक और है। सिंपल ही ट्रिक पर बनेगा, वो आप बना लीजिएगा। एक वो हम समझा दिए हैं, दूसरा आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए दिया हुआ है और सत्यापित करना है ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई के बराबर, मतलब आई के बराबर कोई तत्समक अवयव प्राप्त करना पड़ेगा। तत्समक अवयव तो ए का पहले हल करते हैं, ए का ट्रांसपोज पहले ज्ञात करते हैं। तो ए का भी ए है, ये फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति। ट्रांसपोज हमको निकालने के लिए फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ट्रांसपोज निकाल दिए। अतः ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या लाना है आई। तो देखिए आई लाना है तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ये है तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इंटू में क्या खोज रहा ए का जो अवयव है ये लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, इसे हमको गुना करना है फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस और प्लस रहता है तो साइन, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, और सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे गुना होगा, इससे गुना होगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है और ये घट गया तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी
1, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। तो ये किसके बराबर, ये तत्समक अवयव के बराबर आ गया है ना। इसी को कहते हैं आई का जो अवयव होता है वो तत्समक अवयव होता है, तो इसके बराबर आ गया। यही है तत्समक अवयव, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। और ये इसके बराबर आ गया ना, LHS RHS प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। 6 का दूसरा सिंपल वही है, बना दें कि बना लीजिएगा। बना देते हैं, सिंपल एकदम थोड़ा सा है, उसमें ज़्यादा टाइम लगा ना, जे चलते उसको छोड़ दिए उस समय, इस तुरंत बन जाएगा। पहले एक का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। एक का ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस के कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अतः ये भी 8 का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई के बराबर लाना है, तत्समक अवयव के बराबर। तो ए का जो अवयव, ए का जो ट्रांसपोज निकाला इसके बराबर है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और साइन अल्फा। और जो ए का अवयव है जो ये है, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ये आई। इसको हम गुना करेंगे, तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो प्लस माइनस माइनस सेम वही वाला है। और कॉस अल्फा सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और यहाँ पे सेकंड पंक्ति को हम सेकंड स्तंभ से गुना करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये आई का व्यू। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर इसका मान 1 होता है, ये आई का यही है तत्समक अवयव। ये दोनों बराबर हो गया। समझ में आया? बोलना भाई समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब आपको पहचानना है एक सममित अवयव कौन है और विषम सममित अवयव कौन है। तो सममित अवयव पहचानने के लिए आपको यहाँ पे विकर्ण का अवयव कुछ भी हो, ये विकर्ण का अवयव कुछ भी हो और सेम सभी जगह पर इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए और इसके बराबर ये होना चाहिए, तो ये तत्समक अवयव है। और तत्समक अवयव को चेक करने के लिए हमको मान लिया जाए कोई ए, देखिए ए बराबर कोई अवयव दिले हैं AIJ, ठीक। तो किसके बराबर हो जाएगा, AJI मतलब m गुने n कोटि का है ना, है तो कोटि वही रहेगा n गुने इस। और एक और है सेकेंड, जब ए का आप ट्रांसपोज निकालिएगा ना तो आप ए के बराबर हो जाए। तत्समक अवयव कैसे पहचानिएगा, जब आप ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए के बराबर ही होगा। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं तत्समक अवयव है या नहीं। ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1 2 1 और 5 1 और 3, ठीक है। इससे हमें ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालते हैं ए का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे ट्रांसपोज निकालने के लिए। 1 माइनस को 1 5 माइनस 1 2 और 1 और 5 1 और 3,
अब देखिए कोई इसमें कहीं पे भी एक दूसरा से असमान है, देखिए तो सभी जगह पर समान है, 1 इसके बराबर सब स्थान पर सब समान है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तब पर भी समान है, और ये था तब। तो देखिए इसीलिए ए का जो ट्रांसपोज होता है ए के बराबर है, इसी को हम कहते हैं सममित अवयव। आप अपने से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आप अपने से भी ले सकते हैं, हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोई अवयव हम ले लिए, विकर्ण का भी कुछ भी हो, 1 2 -5, और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे समान हो चाहिए तो 2, विकर्ण वाला कुछ भी जाए, यहाँ पे 4 मान, यहाँ पे 3, यहाँ पे और यहाँ पे समान होना चाहिए -5, और यहाँ पे ये समान होना -3। अब देखिए इसका भी ट्रांसपोज निकालिएगा तो देखिए बराबर हो, फर्स्ट पंक्ति को स्थान में बदलेंगे 1 2 और -5, 2 4 और -3 और -5 -3 और 0 सेम समान है कि नहीं। ट्रांसपोज निकाल दे, फर्स्ट पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दिए, इससे भी हम ऐसे लिख दें, इसको भी हम ऐसे लिख दें, तो सब एक है। तो ये भी एक सममित अवयव है। ठीक है, अपने से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, विकर्ण का भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे समान होना चाहिए। ठीक है, 7वां का दूसरा देखते हैं। ये बोल रहा है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव आपको पहचान करने के लिए विकर्ण का अवयव शून्य होना चाहिए, तब वही विषम सममित अवयव होगा। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव रहेगा, कोई नेगेटिव। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए तो इसका ए है, इसका जो ट्रांसपोज निकालेगा तो -a के बराबर आएगा। ठीक है, ये कोई अवयव दे लें, अब इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो -a के बराबर आएगा। तो देखिए ये दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 और 0 है। ठीक, अब इसका जो ट्रांसपोज निकालेगा, देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे, तो स्तंभ में बदलने के लिए 0 1 -1, सेकंड पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे -1 0 1, और ये थर्ड पंक्ति को भी 1 -1 और 0। देखिए ए का ट्रांसपोज है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए खाली। अभी ये दोनों समान लग रहा है नहीं ना। देखिए विषम सममित अवयव में ए था और ए का ट्रांसपोज निकाले थे। देखिए विषम सममित ए सिंपल और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे थे तो ए के बराबर आ गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए था और ए का ट्रांसपोज निकालें तो समान आ रहा है नहीं ना। ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में है। तो यहाँ पे -1 माइनस कॉमन लीजिएगा तो समान होगा। माइनस कॉमन लीजिएगा, 0 से कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए तो 1, और इसमें माइनस नहीं है तो माइनस का चिन्ह इसमें लग जाता है। जिसमें माइनस नहीं होता उसमें माइनस आ जाता है। कहा कि प्लस था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इस माइनस तो बाहर चला गया। और यहाँ पे भी -0, इसमें माइनस कॉमन लिया 1, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया 1, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0। अब देखिए ए का ट्रांसपोज माइनस, अब देखिए ये और ये मिलाइए समान है कि नहीं। देखिए सब जगह पर समान है तो ये ए के बराबर है ना, ये पूरा अवयव ए के बराबर है ना। तो देखिए ए का जो ट्रांसपोज आया जो -a के बराबर आया। ठीक है, अपने से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, विकर्ण का भी आप कुछ भी लीजिए और यहाँ पे एक दूसरे से चिन्ह विपरीत लीजिएगा तो विषम सममित अवयव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अवयव इतना के सत्यापित करना है। ये +a का ट्रांसपोज होता है जो वे एक सममित अवयव होता है। तो पहले हम हल करते हैं।
अब सममित अवयव पहचानने के लिए तो बता दिए, अब इससे भी पहचान सकते हैं। पहले ए दिया हुआ है कितना 1, 5, 6 और 7। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को हम क्या स्तंभ में लिखेंगे 1 और 5, ये स्तंभ हो गया। और सेकंड पंक्ति को भी हम स्तंभ में लिखेंगे 6 और 7। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है प्रश्न से, निकालने के लिए क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हमको चेक करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ए का जो अवयव है 1, 5 और 6 और 7, ए का ये अवयव ये है, प्लस ए ट्रांसपोज का अवयव है 1, 5, 6 और 7। इसको आप जोड़िएगा 1, 1, 2, 5, 6, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण का भी विपरीत है, लेकिन यहाँ पे समान है। सममित अवयव में क्या होता है यहाँ पे जगह वाला समान होना चाहिए, और 3 गुने 3 कोटि का अवयव रहता तो A1 3 का और A3 1 का जो अवयव रहता वो ये समान रहता। ठीक है, तो ये अब आता लिख दीजिए, आता ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है एक सममित अवयव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा देखते हैं। ये बोल रहा है ए माइनस एक विषम सममित अवयव है। तो हमको ए दिया हुआ था क्वेश्चन 8 में, ए का जो अवयव था 1, 5, 6 और 7 था। ठीक, अब पहले इसका हल करते हैं। दिया है ए का, पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए तो 1, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हमको ए माइनस बी अब चेक करना है। अब ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज आएगा, देखिए ए का जो अवयव है ये 1, 5, 6 और 7, माइनस से बीच में साइन, और ए का ट्रांसपोज है 1, 6, 5 और 7। ठीक, इसे हमको घटाना है तो 1 में से 1 खत्म, 0, 5 माइनस 1 तो यहाँ पे -1, 6 माइनस 5 तो प्लस में 1 होगा, कहा कि बड़ा का साइन प्लस में है। 7 माइनस 7 0। हम बोले थे कि विकर्ण का भी शून्य होना चाहिए, और यहाँ पे और जगह एक दूसरे से विपरीत होना, चिन्ह उसका विपरीत होना चाहिए, कि नेगेटिव में होना चाहिए कि पॉजिटिव में। तो सेम है, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में है। तो आता है यह विषम सममित अवयव है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखे का है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखे हैं, छोड़ दिए हैं। देखिए पीछे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित अवयवों के एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको ए का हल, इसे मान लीजिए ए का जो अवयव है इतने बराबर, तो इसका पहले ट्रांसपोज हम निकालेंगे। 3, 5 पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं, 1 और -1। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। अब देखिए इसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल जो होता है, चूँकि ए बराबर हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है।
ठीक है। तो हाफ ए का जो अवयव है 3, 5, 1 और -1 प्लस ए का ट्रांसपोज का अवयव है 3, 1, 5 और -1 प्लस हाफ 3, 5, 1, -1 और ए का ट्रांसपोज 3, 1, 5 -1। देखिए तो 1/2 इसको हमको जोड़ना है पहले। तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 6 -1 -2। तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। प्लस हाफ 3 3 6, 5 1 6, 1 और 5 6 और -1 माइनस, यहाँ पे भी बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 0 ना, 3 में से 3 घटा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 से इस सभी में भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 3 मरतबे यहाँ पे भी और यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे भी भाग करेंगे तो 0 3 3 और 0। इसका योगफल भी समसमित और समसमित अवयव के योगफल के बराबर आया कि नहीं, कहीं पे मिस्टेक लगता है। देखिए यहाँ पे माइनस के चलते 3 में से 3 0 और 5 -1 तो यहाँ पे 4 ना होगा और 1 -5 तो माइनस में 4 यहाँ पे होगा। 1 में से -4 का -5 घटेगा तो माइनस का 4 यहाँ पे 0। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे माइनस में 2 होगा। ठीक है। अब इसे जोड़िए आप 3 + 0 3, 3 2 5 और यहाँ पे 3 + -2 1 होगा, -1 + 0 -1। यही इसका आंसर है। देखिए समसमित अवयव ये हो गया, इतना हुआ समसमित अवयव और ये हो गया विषमसमित अवयव का योगफल। आप 10वां के पहला बताते हैं, दूसरा तीसरा चौथा बना सकते हैं अपने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हल करना, यदि ए और बी समान कोटि, मतलब ए का जो अवयव लेना और बी का अवयव जो लेना है, हमको समान कोटि का लेना है, मान लेना है अपने से, और ए बी माइनस बी ए ज्ञात करना है। एक देखिए बुक में दिया हो, एक विषमसमित अवयव है कि समसमित अवयव है, शून्य अवयव है कि तत्समक अवयव है, हमको चेक करना है। तो माना अपने से मान लीजिए ए का जो अवयव है 1 2 2 और 3 है, ये हम अपने से मान रहे हैं। और बी का जो अवयव है ले लेना है 3 1 1 और 2 हम ले लिए। ठीक है। हमको पहले ए बी ज्ञात करते हैं। 1 2 और 2 3 गुना करते हैं, 3 1 1 और 2। देखिए जब ए बी हम ज्ञात कर फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तर तो 3 फर्स्ट वन 3 + 2 और यहाँ पे 1 + 4, यहाँ पे 6 + 3, यहाँ पे 2 + 6, तब 5 5 9 और 8 हो जाएगा ए बी। और बी ए ज्ञात करते हैं, बी ए ज्ञात बोल रहा है तो पहले बी 3 1 1 और 2 और ये का जो अवयव है ये न माने हैं तो 1 2 और 2 और 3 बी ए ज्ञात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना 3 1 + 2, इससे इसमें गुना करेंगे 6 + 3, इससे 1 + 4, इससे 2 + 6, इसका बी ए का जो अवयव हुआ 5 9 5 और 8। ठीक है। और देखिए
यहाँ पे हमको बोल रहा है ए बी माइनस बी ए ज्ञात कीजिए। तो ए बी माइनस बी ए ज्ञात करेंगे तो ए बी आया 5, 5, 9 और 8 और बी ए आया है 5, 9, 5 और 8। जब इसे हम घटाना ना, बीच में माइनस का साइन है, तो 5 में से 5 0, 5 में से 9 घटेगा तो -4 और 9 में से -5 घटेगा तो 4 बचेगा, 8 में से 8 0। अतः यह लिख देना, अतः यह विषम सममित अवयव है। बोले थे विकर्ण का भी कुछ ही हो और यहाँ पे जगह वाला उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तो ये विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 दिया हुआ है, ए इतना दिया है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई और अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। पहले ए का ट्रांसपोज हम ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट पंक्ति को औसत में बदलेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा, और सेकंड पंक्ति को औसत में बदलेंगे तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, ए का ट्रांसपोज निकल गया, इसीलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई। ठीक है, तो ए का जो अवयव पहले दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और ए का ट्रांसपोज का अवयव है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, बराबर में क्या है आई का जो अवयव होता है 1 0 0 1, इसे भी ऐसे लिख देते हैं, ये आई के बराबर होता है, इसका अवयव इसे तत्समक अवयव कहते हैं। तो देखिए ये दोनों के हम जब जोड़ेंगे कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा यहाँ पे भी 0, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर 1 0 0 1। यही है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर, 0 0 के बराबर है, ये भी इसके बराबर, और 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर है। तो हमको यहाँ से भी 2 कॉस अल्फ़ा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ लाएं। ठीक है, देखिए तो कॉस अल्फ़ा 1/2 का मान कितना होता है कॉस π/3, कॉस π/3 का मान कितना होता है 1/2। तो कॉस से कॉस खत्म, तो अल्फ़ा का मान आ गया π/3। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, अतः अल्फ़ा का मान π/3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट में छूट गया था, इस लास्ट में अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए का इतना और हमको ज्ञात करना है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमको सिर्फ ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए हमको पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ता है। तो -a 0c और -b -c और 0। ठीक है, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। तो ए है कितना 0 a और b -a 0c -b -c और 0 प्लस ए का जो ट्रांसपोज है 0 माइनस के a -b और a 0 और -c b c और 0 है। इसका जब हम जोड़ेंगे तो 0 0 0, इसका भी 0, ये भी 0,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस बी और प्लस बी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे सब इसका जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो हमको क्या ज्ञात करना है। अतः हाफ, अतः हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो हाफ इतना का मान कितना आया, ये इसको हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, मतलब शून्याव्युह इसका शून्याव्युह। देखते हैं सेकंड है, ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ए का जो अवयव दिया हुआ है जीरो, ए बी और माइनस ए, देखिए ए का जो अवयव है ये है, तो हम वही लिख रहे हैं, माइनस ए जीरो और सी माइनस के बी माइनस सी और जीरो। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज जो निकल कर आया है ये वाला, तो यहाँ पे लिखना है जीरो माइनस के ए माइनस के बी, ए जीरो माइनस सी और बी सी और जीरो है। इसको हमको घटाना है। देखिए जीरो माइनस जीरो, यहाँ पे माइनस का साइन है, जीरो माइनस जीरो जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए, टू ए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे टू बी माइनस माइनस, तो माइनस के टू ए यहाँ पे होगा। देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस के टू ए होगा और जीरो माइनस जीरो यहाँ पे जीरो, सी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सी प्लस सी टू सी, और माइनस बी और माइनस बी, ये भी माइनस में हो गया और ये भी माइनस में है, तो माइनस टू बी, ये भी माइनस सी और ये भी माइनस सी, तो माइनस टू सी और यहाँ पे जीरो। ये क्या है, ये कौन सा अवयव है, देखिए हमको ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ जीरो टू ए टू बी माइनस टू ए जीरो और टू सी माइनस के टू बी टू सी और जीरो। देखिए जब दो से हम सभी में भाग करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो, जीरो में दो से भाग करेंगे तो जीरो होगा, यहाँ में जब दो से भाग करेंगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, सभी में कैंसिल हो गया दो, तो यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे बी बचा, यहाँ में माइनस है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सी, यहाँ पे माइनस बी बचा और यहाँ पे सी बचा और यहाँ पे भी जीरो बचा। तो इससे हम क्या कहता है, यह एक विषम सममित अवयव है, अतः यह विकर्ण सममित अवयव है। देखिए विकर्ण का भी अब शून्य है और ये प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ पे एक दूसरे का चिन्ह विपरीत है, इसलिए इसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्त, प्रश्नावली 3.3 आज ख़त्म हो गया है। देखिए भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ये यूट्यूब पर पढ़ाना हमको क्या बिना मतलब के काम लगल है। चैनल पर इस वीडियो पर कम से कम 50-100 सब्सक्राइब दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले